मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जब जिंदगी हर लम्हा हाथ से फिसलती हुई रीत की मानंद गढ़ती जाए, जब हर ख्वाब चट्टान से टकराकर करची करची हो जाए, जब हर दरवाज़ा भारी पत्थर की तरह रास्ता रोक ले, जब किस्मत का दरवाज़ा दस्तक सुनने से इनकार कर दे, जब उम्मीदों की शाखें सूखने लगें, जब जिंदगी एक सुनसान गार की तरह संजीदा, गहरी और अंधेरी हो जाए, जब हर रास्ता रेगिस्तान की सुलगती रेत की तरह जलाने लगे, जब हर कदम पर ठोकरें मुकद्दर बन जाएं, जब आंखों में सवाल रह जाएं मगर जवाब कहीं खो जाएं, जब दिल की गहराइयों में कोई बेनाम सी खलिश जागने लगे, जब दुआओं की परछाइयां लरजने लगें, जब सजदे आंसुओं से भर जाएं, जब सब्र की जंजीरें बोझल होने लगें, मगर ठहरो, सुनो, शायद यही वो निशानियां हैं जो किसी बड़ी खुशखबरी की आहट दे रही हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हारी आजमाइश की रात ख़त्म करने वाला है। ये वो निशानियां हैं जो तुम्हें बताती हैं कि हर अंधेरी रात के बाद रोशनी ज़रूर आती है। जब दीवारें गिरने लगती हैं तो समझो कि अल्लाह तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाने वाला है। जब चट्टानें पिघलने लगें, जब किस्मत का बंद दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगे, जब वही सुनसान गार रोशनी के मीनार में बदलने लगे, जब बहार खिज़ां के आखिरी पत्ते गिरने पर आती है, जब सूरज रात के सबसे अंधेरे लम्हे के बाद तुलुआ होता है, जब टूटी हुई उम्मीदों की जगह नई राहें बनती हैं, जब आजमाइश की जंजीरें पिघल कर नामतों के दरवाजे खोलती हैं, जब तकदीर वो लिखने लगती है जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा, जब वही पेंग जो जिंदगी में बेसमझ झूल रही थी एक हुसैन झूला बनकर हुआ में लहराने लगती है, जब वो आंसू जो बोझल पलकों पर ठहरे थे खुशियों के मोती बन जाते हैं। अल्लाह ने वादा किया है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह, ये वक्त गुजरने वाला है। हाँ, तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। बस ये वीडियो मत छोड़ना, शायद यही वो लम्हा हो जब तुम्हारा दिल बदल जाए, जब तुम्हारी आजमाइश का अख्तिताम शुरू हो जाए। अच्छे वक्त की पहली निशानी, जब छोटी खुशियां वापस आने लगें। कभी तुमने महसूस किया कि जब आजमाइश शदीद होती है तो जिंदगी जैसे रख सी जाती है, किसी चीज में दिल नहीं लगता, सब कुछ बेरंग लगने लगता है। वही रास्ते जो कभी खुशी देते थे सुनसान महसूस होने लगते हैं। वही खाना जो कभी पसंदीदा था अब बेजायका लगता है। वही महफिलें जो कभी हंसी खुशी से भरी होती थीं अब दिल घबराने लगता है। मगर फिर एक दिन तुम किसी बेवजह बात पर हल्का सा मुस्कुरा देते हो, हवा का एक झोंका आता है और तुम्हें ताजगी महसूस होती है। किसी परिंदे की चहचहाहट तुम्हें अच्छी लगने लगती है, किसी बच्चे की हंसी तुम्हारे दिल पर हल्की सी चोट करती है और तुम्हें महसूस होता है कि शायद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल के जख्मों पर मुरहम रखना शुरू कर देता है। यही वो निशान होती है कि तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। हकीकी जिंदगी की मिसालों से जानते हैं। एक शख्स जो नौकरी खो बैठा, महीनों तक वो मायूसी में रहा, खुद को बेकार महसूस करता रहा। मगर फिर एक दिन अचानक एक ऐसा मौका आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो नौकरी जो गई थी इससे कहीं बेहतर दरवाज़ा खुलने वाला था। एक लड़की जिसका दिल टूट गया, वो हर वक्त अफसरदा रहती, लोगों से दूर हो गई। लेकिन फिर एक दिन एक छोटा सा लम्हा आया, किसी अपने ने मोहब्बत से उसका हाल पूछा और वो पहली बार मुस्कुरा दी। यही वो लम्हा था जब अल्लाह इसका दिल हल्का कर रहा था। एक माँ जिसने अपना बच्चा खो दिया, महीनों वो कमरे में बंद रही, जिंदगी जैसे रख गई थी। लेकिन एक दिन किसी और बच्चे ने उसके हाथ थाम लिए। इस लम्हे उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसके दर्द को थोड़ा सा कम कर दिया है। अल्लाह फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरत राद। अब तुम्हें क्या करना है? एक, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि दिल हल्का हो रहा है तो समझो कि अल्लाह तुम्हें नई राह दिखा रहा है। दो, छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत करो, ये अल्लाह का इशारा होता है कि अच्छा वक्त करीब है। तीन, जल्दबाजी मत करो, सब्र करो, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। अच्छे वक्त की दूसरी निशानी, जब तुम्हारे दुश्मन खुद ही दौर होने लगें। कभी तुमने महसूस किया कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तकलीफ देने के लिए आते हैं। वो तुम्हें कमतर महसूस कराते हैं, तुम्हारी खुशियों में जहर घोल देते हैं, तुम्हारी कामयाबियों से जलते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कभी तुम्हें अल्फाज से जख्मी करते हैं, कभी तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, मगर फिर अचानक
वो लोग खुद ही पीछे हटने लगते हैं। कभी जो तुम्हें तंग करते थे, अब उनकी जबान खामोश होने लगती है। जो तुम्हें नीचा दिखाने के दर पे थे, वो किसी और रास्ते निकलने लगते हैं। जो तुम्हारे खिलाफ बातें करते थे, वो अपनी ही परेशानियों में उलझने लगते हैं। यही वो लम्हा होता है जब अच्छा वक्त करीब होता है, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हें कामयाब करने का फैसला कर लेता है, तो सबसे पहले वो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी राह से हटा देता है। हकीकी जिंदगी की मिसालें। वो शख्स जिसे आपस में हमेशा दबाया जाता था, कई सालों तक वो अपने सीनियर्स की तनकीद और साजिशों का शिकार रहा, मगर एक दिन अचानक वही लोग किसी और जगह ट्रांसफर हो गए और वो शख्स इसी कंपनी में तरक्की पा गया। वो लड़की जिसे उसके रिश्तेदार तंज का निशाना बनाते थे, वो हमेशा उनकी तल्ख बातों से दुखी रहती थी, मगर सब्र करती रही। कुछ साल बाद वही लोग उससे दूर हो गए और उसे अपनी जिंदगी में वो सुकून मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो नौजवान जिसे उसके दोस्त नीचा दिखाते थे, वो हर वक्त उसका मजाक उड़ाते, उसकी कमजोरियों पर बातें करते, लेकिन एक दिन अचानक वो खुद ही अलग हो गए और वो नौजवान अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ा कि वही लोग उससे मिलने की ख्वाहिश करने लगे। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह ईमान वालों की तरफ से खुद दिफा करता है। सूरत हज। अब तुम्हें क्या करना है? 1. अगर कुछ लोग खुद ही तुम्हारी जिंदगी से जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो। 2. अल्लाह की तदबीर पर भरोसा रखो, क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी कामयाबी से पहले ही दूर कर देता है। 3. जल्दबाजी मत करो, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। अच्छे वक्त की तीसरी निशानी, जब तुम्हारी सोच बदलने लगे। कभी तुमने महसूस किया कि पहले तुम हर चीज को मनफी अंदाज में देखते थे, किसी की बात बुरी लगती थी, हर तकलीफ में सिर्फ नुकसान नजर आता था। कोई मुश्किल आती तो दिल में यही ख्याल आता कि बस अब सब खत्म हो गया। जिंदगी जैसे एक बंद गली लगने लगती थी, जहां से कोई रास्ता नहीं निकलता था। मगर फिर एक दिन वही हालात थे, वही मसाइल, मगर तुम्हारी सोच में हल्की सी तब्दीली आने लगी। जो चीज पहले मुसीबत लगती थी, अब उसमें कोई हिकमत नजर आने लगी। जो लोग कल तक दुश्मन लगते थे, आज उनके रवैये की वजह समझ आने लगी। जो मुश्किल कल तक पहाड़ लगती थी, आज तुम्हें महसूस होने लगा कि शायद अल्लाह ने कुछ बेहतर सोचा होगा। यही वो लम्हा होता है जब अच्छे वक्त की आमद करीब होती है, क्योंकि जब इंसान की सोच बदलने लगे तो उसका मुकद्दर भी बदलने लगता है। एक शख्स जो कारोबार में बुरी तरह नाकाम हो गया। पहले वो हर वक्त अपने नुकसान पर रोता था, मायूस रहता था, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी नाकामी को एक सबक के तौर पर देखना शुरू कर दिया। उसी सबक ने उसे दोबारा खड़ा कर दिया और वो पहले से ज्यादा कामयाब हो गया। एक लड़की जो रिश्तों की धोखाधड़ी से टूट चुकी थी। पहले वो हर किसी से बदगुमान रहती, मोहब्बत को एक फरेब समझने लगी थी, लेकिन फिर एक दिन इसने ये सोचना शुरू किया कि शायद अल्लाह ने उसे गलत लोगों से बचा लिया है। यही सोच उसके जख्मों की शफा बन गई और अल्लाह ने उसे बेहतर लोगों से नवाज दिया। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी। पहले वो हर वक्त अपनी महरूमियों का रोना रोता था, मगर फिर एक दिन उसने अपनी गुर्बत को अपनी मेहनत की ताकत बना लिया। इसी सोच ने उसे एक दिन मालदार बना दिया, क्योंकि वो नाकामी से सीखने वाला बन गया था। अब तुम्हें क्या करना है? 1. अपनी जिंदगी के हर मसले में अल्लाह की हिकमत तलाश करो। 2. मायूसी की जगह शुक्रगुजारी को अपनाओ, क्योंकि जिसकी सोच बदल जाए, इसकी तकदीर भी बदल जाती है। 3. जल्दबाजी मत करो, बस आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। आज की वीडियो में हमने जाना कि अच्छे वक्त की कुछ निशानियां क्या होती हैं। जब छोटी खुशियां वापस आने लगें, जब तुम्हारी सोच मुसब्बित होने लगे और जब तुम्हारे दुश्मन खुद ही दौर होने लगें, ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी लेकर आ रहा है। जब तुम्हारे दिल में हल्की सी रोशनी जागने लगे, जब तुम्हें अपने दर्द में हिकमत नजर आने लगे और जब तुम्हारी जिंदगी से नुकसान पहुंचाने वाले लोग खुद ही हटने लगे, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई नया दरवाजा खोल दिया है। बस सब्र करो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। दुआ। या अल्लाह, हमें सब्र अता फरमा, हमारे बोझ हल्के कर दे और हमें वो वक्त दिखा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। ए रब, हमें अपनी मोहब्बत का वो लम्हा अता कर दे जब हमारे सारे दर्द खुशियों में बदल जाएं। आमीन।
अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई है तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो और मजीद हौसला अफजा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि शायद किसी और की कहानी भी बदलने वाली हो।